Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. Today we'll continue with the story An Astrologer's Day, its 7th part. The 7th part is as follows. It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that. 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. "I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. He promised me a rupee," said the astrologer. She looked up at him. जब ज्योतिषी घर पहुंचा तब आधी रात थी. उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी तथा उसने देर से आने का कारण पूछा. उसने उसकी तरफ सिक्के उछाल दिए और कहा, "इन्हें गिनो. एक आदमी ने ये सब दिए हैं." 12.5 आने. वह गिनती हुई बोली. उसे बेहद खुशी हुई. "कल मैं थोड़ा गुड़ और नारियल खरीदूंगी." बच्ची बहुत दिनों से मिठाई के लिए कह रही थी. अब मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज़ तैयार करूंगी. उस सुअर ने मुझे ठग लिया. उसने मुझसे 1 रुपये का वादा किया था. तुम चिंता में दिखते हो. क्या गड़बड़ी है? You look worried. What is wrong? तुम चिंता में दिखते हो. क्या गड़बड़ी है? Nothing. After dinner, sitting on the pew, he told her, "Do you know a great load is gone from me today? I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here, and married you. He is alive." She gasped. "You tried to kill?" "Yes. In our village, when I was a silly youngster, we drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? It is time to sleep," he said, yawning, and stretched himself on the pew. तुम चिंता में दिखते हो. क्या गड़बड़ी है? कुछ नहीं. रात के भोजन के बाद पियोल पर बैठकर ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से कहा, "क्या तुम जानती हो कि आज मेरा एक बड़ा बोझ उतर गया. इतने सारे वर्षों से मैं सोचता रहा था कि मेरे हाथों पर एक आदमी का खून था. यही कारण था कि मैं घर से भाग लिया, यहाँ बस गया और तुमसे विवाह कर लिया. वह जिंदा है." उसने गहरी सांस ली. "तुमने जान से मारने की कोशिश की?" "हाँ, अपने गांव में जब मैं एक बेवकूफ़ युवक था. एक दिन हमने शराब पी, जुआ खेला और बुरी तरह से झगड़ा किया. अब उसके बारे में क्यों सोचा जाए. सोने का समय हो गया," उसने जम्हाई लेते हुए कहा और पियोल पर तनकर लंबा लेट गया. तो बच्चों, ये थी कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की. एस्ट्रोलॉजर जो कि ज्योतिषी था, वह वास्तव में ज्योतिषी नहीं था. परिस्थितियों वश वो ज्योतिषी बना. लेकिन ज्योतिषी बनकर जो वो काम अपना करता था वो बहुत ही ईमानदारी से करता था.
वो लोगों को मूर्ख नहीं बनाता था, बल्कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके और उसके उत्तर देता था कि उसके जितने भी क्लाइंट थे जो उसके पास आते थे वे उससे प्रसन्न होकर वापस लौटते थे। तो इसलिए ये कहानी हमें एक ऐसा संदेश देकर जाती है कि कभी कभी अपना सोचा नहीं हो पाता और जो नियति कराती है हम उसके अनुसार करते चले जाते हैं और वही हमारा जीवन बन जाता है और उसी जीवन को हम आगे लेकर बढ़ते जाते हैं। सीधा और साधारण सा अर्थ ये है कि परिस्थितियों के अनुसार जीना ही जीवन कहलाता है। तो बच्चों, आज तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।